हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का 4:45 हो रहा है, 5:41, यानी कि सुबह के 5:45 हो रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ। उठ करके सबसे पहले मैंने ब्रश वगैरह करी और बाहर का नज़ारा देखा मैंने थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है। तो अभी मैं ब्रश वगैरह करने के बाद आ गई हूँ अपने रूम में स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही थी, तो इसी वजह से मैं कैप वगैरह लगा करके एकदम पूरा फिट हो करके बैठी हूँ। और देखते हैं आज का दिन कितना प्रोडक्टिव हो पाता है और आज हमारी कितने आवर्स की स्टडी हो पाती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। आज का मॉर्निंग का जो मेरा फर्स्ट स्लॉट है वो मैंने जीएस के नाम कर दिया है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं जीएस की एक क्लास लूँगी। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को पता ही होगा कि जीएस हमारी लाइफ में कितना अहम रोल रखता है। जीएस के बिना हमारा कोई भी एग्ज़ाम पूरा नहीं होता है। जीएस के बिना सारे एग्ज़ाम हमारे अधूरे हैं। जीएस हमारा बहुत अहम रोल है, तो जीएस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं जीएस का तो क्लास में डेली ही लेती हूँ, चाहे मैं कोई सा भी सब्जेक्ट स्किप कर दूँ, बट मैं जीएस और एक मैथ, इन दो सब्जेक्ट को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। जैसे जीएस अहम रोल रखता है उसी तरीके से एक मैथ है। मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। मैथ को अगर आप स्किप करेंगे तो मैथ आपको स्किप कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वजह से मैथ की मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। तो सुबह सुबह मैं जीएस की यहाँ पर क्लास लेती हूँ। अभी ले रही हूँ मैं गुरुजी वर्ल्ड से। तो फ्रेंड, जब तक मैं क्लास ले रही हूँ तब तक अपन कुछ कमेंट पर बात कर लेते हैं। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि सिस्टर आप रीजनिंग कहाँ से कर रहे हो। तो सिस्टर मैं बता दूँ कि रीजनिंग की वैसे तो मेरे पास एक लूसेंट की बुक है, मैं वहाँ से रीजनिंग करी हुई हूँ। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो रीजनिंग में यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूट्यूब पर रीजनिंग के आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहीं से मैं प्रैक्टिस लगाती रहती हूँ। क्योंकि रीजनिंग मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो इस वजह से मुझे रीजनिंग मेरा ठीक है। तो इस वजह से रीजनिंग में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ये है कि डेली मैं एक सेट लगा लेती हूँ रीजनिंग का, जिससे कि मेरा काम चल जाता है। जो लोग मैथ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन लोगों की रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, तो इस वजह से मुझे लगता है। और मैं भी लास्ट टाइम में दी थी बैंक का एग्ज़ाम, तो इस वजह से रीजनिंग मेरी ठीक है। तो इस वजह से रीजनिंग में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक कमेंट और था दीप्ति सिस्टर का। तो दीप्ति बहन ने मेरे से पूछा है कि सिस्टर आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ती हैं। तो देखिए, मैंने बेसिक रूल हैं वो तो मैंने यूपी टेट में अपने कवर कर लिए थे, क्योंकि यूपी टेट के मेरे सेल्फ नोट्स बने हुए थे और काफ़ी प्रॉपर्ली तरीके से मैंने इंग्लिश के नोट्स बनाए थे। तो वो मेरे नोट्स हैं जिनका मैं समय समय पर रिवीजन करती रहती हूँ। और साथ में अभी जो करंटली आप अगर पूछेंगे कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास बीके सिन्हा की एक बुक है। बीके सिन्हा राइटर है, उनकी एक बुक है, मैं उसे पढ़ती रहती हूँ। तो वहाँ से मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं उठ चुकी थी और अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं चावल को फ्राई कर रही थी मटर वगैरह डाल करके, बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उसके बाद मैं नहा धो करके ऊपर आ गई थी। ये लगभग होगा 11 बजे का टाइम। अब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी थी फ्रेंड्स। मॉर्निंग में आप लोगों को पता है ना अभी कितनी ठंडी हो रही है। और अभी पता है 10-12 दिन बाद आज धूप निकली थी और बहुत अच्छी वाली धूप थी। आज बहुत कड़क वाली, बहुत तेज़ धूप थी। तो जिसमें कि आज मम्मी ने बहुत सारे कपड़े भी धुले थे, जो कि मैंने डाल दिए हैं ऊपर ही, है ना। और उसके बाद मैं नहा धो के ऊपर आ गई थी, जिससे कि हेयर अच्छे से सूख जाए, क्योंकि काफ़ी दिन वाला धूप निकली थी। तो मैं धूप में ही बुक को भी ले आई थी कि मैं धूप में ही बैठूंगी और वहीं पर मैं अपनी स्टडी को भी करूँगी और वहीं पर मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो अभी मैं हिंदी की बुक लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी में अब सेल्फ से पढ़ रही हूँ। तो हिंदी की मैं, ये लूसेंट की बुक है, हिंदी की मैं वहीं पढ़ रही हूँ। लूसेंट में मैं संज्ञा सर्वनाम ये टॉपिक मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। आज मैं पढ़ रही थी कारक। वैसे तो मैंने सारा ये पढ़ा हुआ है, हिंदी के मेरे अच्छे खासे नोट्स भी हैं, बट ये है कि समय समय पर उन सारी चीज़ों का रिवीजन करते रहते हैं तो बहुत सारे अपवादित क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मल संज्ञा सर्वनाम कारक संधि ये नॉर्मल वाले तो हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि हम 3rd-4th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो कंपटीशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपवादित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं का समय समय पर जो इसमें एक्सरसाइज दी रहती है पीछे, उनका मैं रिवीजन करती रहती हूँ। साथ ही साथ में जो एग्जाम्पल वगैरह दिए होते हैं उनका मैं पढ़ती रहती हूँ। जिससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें ना हमारे समय समय पर हमारी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं।
फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं लगभग 2-2:30 बजे के टाइम पे मैं नीचे उतर आई थी और सारे कपड़े मैं ऊपर से नीचे उतार लाई थी, क्योंकि धूप उसके बाद जाने ही वाली थी 3 बजे के बाद। तो मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि बेड बहुत मैसी लगेगा वरना। और फिर उसके बाद ये 3:30 बजे का टाइम है लगभग, और मैं चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ दोबारा से अपने स्टडी टेबल पर और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ सबसे पहले मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, यूपी एग्ज़ाम वाला जो यूट्यूब चैनल है, फिजिक्स वाला का ही है यूपी एग्ज़ाम वाला, तो वो डेली भी मॉक टेस्ट करा रहे हैं यूपी पुलिस का। तो मैं उसका एक मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक सिस्टर ने मेरे से क्वेश्चन ही पूछा था कि आप यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करोगी क्या। तो यूपी पुलिस का तो अभी मेरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ एसआई का मैं कन्फर्म 100% में डालने वाली हूँ, फॉर्म फिल करने वाली हूँ। तो इस वजह से एसआई का तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसी के साथ साथ मैं यूपी पुलिस का ही अभी मॉक टेस्ट लगाती रहती हूँ, जिससे कि कुछ ना कुछ तो वहाँ फ़ायदा होगा ही। तो इस वजह से अभी मैं वही मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। और आप लोगों को पता होगा मॉक टेस्ट में मैं कैसे करती हूँ कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है तो वो ठीक है, जो नहीं आ रहा होता है, जो क्वेश्चन में फंस जाती है उसका मैं 1 लाइनर नोट्स बना लेती हूँ। और मॉक टेस्ट की मैंने एक अलग से नोटबुक बना रखी है, जिससे कि मैं डेली का डेली में उसका रिवीजन करती रहती हूँ, जो भी मैंने लास्ट डे उसके नोट्स बनाए होते हैं उस तरीके से। तो फ्रेंड जब तक मैं नोट्स बना रही हूँ तब तक अपने कुछ कमेंट पर बात कर लेती हूँ। एक सिस्टर ने कमेंट किया था, मेरे से पूछा था कि सिस्टर आप अपने सुपर टेट के बारे में बताइए कि आप सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। तो सिस्टर मैं आपको बता दूं कि देखो सुपर टेट के लिए मैंने पेड कोर्स परचेज़ किया था चंद्रा क्लासेस का। वहाँ से मेरा लगभग 75% मेरा कोर्स कंप्लीट भी हो चुका था। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि सुपर टेट अभी दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो सुपर टेट कोई भी एग्ज़ाम हो, जब बहुत टाइम हो जाता है किसी चीज़ का नहीं हमारे सामने आता है, तो हम भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। उतना हमें मोटिवेशन नहीं आ पाता है जितना हम स्टडी कर सकें। तो इस वजह से सुपर टेट के मेरे अभी नोट्स कुछ कुछ बने हुए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी नया आयोग बन गया है, तो सिलेबस का भी अभी कुछ नहीं पता है कि थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं सिलेबस में, क्या नहीं हो सकते हैं। बट हाँ ये है, सिलेबस में कितना भी चेंजेस होगा, मैथ लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, और जिन लोगों के पास उर्दू होगा वो उर्दू या संस्कृत, इस तरीके से ये सब्जेक्ट। और साथ ही साथ में जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। हाँ बस मार्क्स इधर के उधर हो सकते हैं, जहाँ 20 मार्क्स का है वह शायद 15 मार्क्स का हो सकता है, बस ये इतना चेंजेस हो सकता है। लेकिन ये बोलो कि जीएस बिल्कुल ही हट जाए, जीएस बिल्कुल भी नहीं हट सकता है। तो इस वजह से जो मेन सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल भी नहीं हट सकते या फिर ज़्यादा ही मार्क्स के रहने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा कोई सा भी हम एग्ज़ाम ले लें उसमें जीएस अच्छे खासे मार्क्स का आता ही आता है। तो इस वजह से जो मेन सब्जेक्ट है उन्हें मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, उनका मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। और जो थोड़े से वैसे सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी सिलेबस का कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है, क्योंकि नया आयोग जब नोटिफिकेशन आउट कर देगा तभी हमें उसके बारे में पता चलेगा। तो इस वजह से अभी मेन जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं का मैं कंटिन्यूअसली स्टडी कर रही हूँ। और फिलहाल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं मैं उन एग्ज़ाम को मैं अभी ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।